इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर झांसी से है, जहां आज बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि अध्यक्षता डॉक्टर रघुवीर चौधरी द्वारा की गई है। वहीं पूर्व सांसद मुख्य वक्ता डॉक्टर मान सिंह यादव पूर्व एमएलसी ने कार्यक्रम से समाज में जागरूकता लाना है, जबकि डॉक्टर मान सिंह जी ने कहा है कि एमएलए एमएलसी दलित पिछड़े शोषित वंचित अधिकारों की लड़ाई लड़ने की लड़ाई अगर लड़नी है तो एक होना पड़ेगा, तभी हम भारत में संविधान की रक्षा कर सकेंगे। साहब के बारे में माननीय सांसद जी डॉक्टर चंद्रपाल जी इसके मुख्य अतिथि थे और मैं इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ, आज जो हमारे देश में चल रहा है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जो विचारधारा मनुवादी विचारधारा है उसको तोड़ना चाहती है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना चाहती है। तो इस गोष्ठी के माध्यम से माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि हम लोग संविधान को झुकने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम मिलके इस संविधान के लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और हम सब मिलके दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मिलके आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे और भाजपा की सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। किन लोगों को सम्मानित किया है? इनमें हमारे समाज सेवी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पूरे झांसी जिला से आए हुए वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक में, समाज सेवा में। इन लोगों को सम्मान किया गया है। साहब के बारे में खबर मथुरा से है, जहां हर वर्ष की भांति आगरा से पधारे हुए भक्तों द्वारा गिरिराज तलहटी में आगामी 25 तारीख को विशाल 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए स्वामी हरि ओम महाराज व आयोजक मयंक अग्रवाल ने बताया है कि आगरा से पधारे हुए सभी भक्तजन 24 तारीख को गिरिराज महाराज की दुग्ध परिक्रमा लगाएंगे। वहीं 25 तारीख को गिरिराज महाराज का अभिषेक व विशाल 56 भोग का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। 24 तारीख को कल ये लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान का दुग्धाभिषेक करते हैं, समर्पित भाव से ही प्रयास करते हैं गौ माता के दूध से ही। और कल समस्त ये आगरा मंडल के समस्त परिवार गिरिराज जी को लाड़ लड़ा करके फिर दूध की धार की प्रदक्षिणा करते हैं, जो भगवान के समय में स्वयं हमारी कामधेनु गौ माता ने करी थी। उस परंपरा के अनुसार ये परिक्रमा पूरी करके फिर भगवान की सेवा करने के बाद में फिर यहाँ विश्राम करते हैं। और भगवान के रात्रि भर भगवान के 56 भोग, कहने को 56 भोग हैं, ये तो मुझे लगता है कि कहने कितने 56 भोग बना करके बड़ी श्रद्धा से रात्रि भर जग करके नहीं और वहाँ सजाते हैं। और सुबह ही ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करते हैं और फिर भगवान के दर्शन और बड़े बड़े संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा यहाँ पे आरती होगी। और फिर भगवान की कृपा ऐसी हो रही है गिरिराज जी की कि वायुयान आकर के, जो हेलीकॉप्टर आकर के भगवान के इस महोत्सव में पुष्पों की वर्षा करेगा और समस्त भक्तों की तरफ से समर्पित भाव से ये कार्यक्रम बड़ा विशाल भव्य आनंददायक है। तो समस्त ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए इनको सेवा करते हैं ये लोग। बड़ी मेरी खुशी है कि आगरा, मुझे उस दिन ये लगता है कि आगरा शहर के जो भक्त हैं ये लोग, मुझे लगता है ब्रजवासियों के रंग में रंग करके ब्रजवासी ही बन जाते हैं सब लोग। 56 भोग का आयोजन होना है, कौन सा 56 भोग होगा, क्या क्या प्रोग्राम है? कल यहाँ सुबह अभी जैसे महाराज जी ने आपको बताया गोविंद अभिषेक के द्वारा यहाँ पे कल कार्यक्रम की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो पहले गोविंद अभिषेक होगा सुबह 9 बजे से और उसके बाद 12 बजे से परिक्रमा दूधधार की, जो हमारे मंडल के सब परिवार, बच्चे, महिलाएं और सभी पुरुष सदस्य उस परिक्रमा को यहाँ लगाएंगे। उसके बाद रात्रि में यहाँ सब 56 भोग का आयोजन होगा। 56 भोग स्थल है, इसकी तैयारी की आप व्यवस्था देख ही रहे हैं। 24 तारीख को खबर अयोध्या
अयोध्या से है, जहां भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर आए रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कस्बे के अनेक धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत किया गया है। बता दें कि दोपहर करीब 11 बजे अध्यक्ष पूजित कलश को कोट कासिम पहुंचा दिया गया है, जिसमें कोट कासिम के तकिया मोहल्ले में शिव मंदिर प्रांगण में 5 महंत और साधु संतों ने पूरे विधि विधान से उसका पूजन कर शोभा यात्रा के लिए रवाना किया है। इस दौरान शेरपुर मोहन राम मंदिर में महंत अशोक कौशिक VHP खंड समरसत्ता संयोजक रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में कस्बे की महिला और पुरुष शामिल हुए। खबर बलिया से है, जहां विकास खंड पंदा के ग्राम पंचायत बड़सरी में विकास कार्य होने से ग्राम पंचायत चमक उठी है। बता दें कि बीते 2 साल में युवा ग्राम प्रधान ने स्कूलों का कायाकल्प, मॉडल इज्जत घर, पर्यावरण और हरियाली के विद्यालयों में पौधरोपण किया गया है, जिससे गांव में नाली और सड़कों के विकास के लिए काम कराया गया है। वहीं ग्राम पंचायत के लोगों को सुविधाएं मिली हैं, जबकि रैन बसेरों में दबंगों का कब्जा होने से प्रधान ने अधिकारियों को शिकायत पत्र दिए हैं, जहां मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, जिससे समाचार के माध्यम से प्रधान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। मैं शिवानंद तिवारी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बनसरी, पंदा बलिया। पहली बार आपको प्रधान हुए कि इसके पहले भी रह चुके हैं? नहीं, हम पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार जीते हैं। अच्छा, एक चीज सामने आप कहा रहा है कि जब आप चुनाव लड़े थे उस समय कुछ वादा किए थे जनता के साथ, क्या उस वादा को कितना पूरा किएगा? चुनाव लड़े तो हमने हरिजन बस्ती में वादा किया था कि नाली बनाएंगे, उसके बाद जल निकासी की समस्या थी उसको कराएंगे, तो हरिजन बस्ती में भी नाली निकलवाए, जल निकासी का भी हमने काम कराया। कहाँ से कहाँ तक? जल निकासी जो नहर है, नहर के किनारे से जो है पाइप लगवाए हैं। जो रास्ते हैं, गांव में जल भर गया था तो उसका भी विरोध हुआ, 2-3 थाने के पुलिस लगा करके, और रास्ते पे हमने हिम पाइप लगवाया है। जब भी गांव में अगर पानी जमता है तो नहर के किनारे से बाहर निकल जाता है। आवास की क्या व्यवस्था है? आवास तो जितना सरकार को देती है, पात्र लोगों को फोटो खींचा गया है। हमारे कार्यकाल में 25 फोटो खिंचवाए हैं और पहले जो है 17-18 पहले का मिला हुआ है। अच्छा, तो सब जो पहले का है वो धरातल पर हाँ, सब लोग बना लिए हैं, सब पात्र लोगों में दिए? हाँ, सब पात्र लोगों में। ये खड़ंजा और नाली की क्या व्यवस्था है? और देखिए, खड़ंजा नाली की छोटा गांव है तो उसी में से सरकार जो है हम लोगों को अपने मन से काम करने कहाँ दिया जा रहा है, वहीं से कहा जा रहा है कि आप ये करिए। ज़्यादा फोकस है प्राथमिक विद्यालयों की, उसके बाद बाउंड्री कराइए, टाइल्स लगवाइए, ब्रेंच लगवाइए, पानी की व्यवस्था करिए, तो सारा पैसा तो उसी में चला जा रहा है। अभी इतने दिन हो गया 2-2.5 साल के कार्यकाल में, आज तो किसी ने नहीं कहा कि गांव में नाली बन रहा है कि नहीं, एक सब बन रहा है कि नहीं। इसके लिए नहीं, केवल प्राइमरी स्कूल पे फोकस है। तो पैसा, हमारा छोटा गांव है, शौचालय केयर टेकर को पैसा देना है, कुछ मानदेय है, सब इसी में से देना है। इसके लिए अलग से पैसा नहीं आता है। और उसी में से अगर दे दिया जाए 3 लाख रुपया करीब, तो इसका खर्चे निकल जाता है। तो क्या नाली बनेगा, क्या खड़ंजा बनेगा? सरकार ने निर्धारित कर देगा आपको यही करना है, हम यही कर रहे हैं, सरकार का जैसा दिशा निर्देश है। मैं शिवानंद तिवारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विकासखंड मनियर के ग्राम पंचायत के प्रधान मीना देवी व प्रधान पति तेज नारायण यादव ने गांव की कच्ची सड़कों को दुरुस्त कराया है। बता दें कि गांव में इंटरलॉकिंग लगवाई गई है और अब इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं की जरूरत है। वहीं गांव में विकास की एक किरण पहुंच चुकी है। यहां कराए गए कार्यों से अन्य ग्राम प्रधानों को सीख लेने की जरूरत है। इसी तरह सभी लोग कार्य करें तो सारे गांव विकास से संतृप्त हो जाएंगे। आइए सुनते हैं ग्रामीण जनता एवं प्रधान पति की जुबानी क्या कुछ कहा है।
हमारे यहाँ आज से नहीं है, लगभग 300 साल पहले से है। और उसका लाभ जो है हमारा गांव तो लेता ही है, बगल के लोग भी लेते हैं। अच्छा, नहर की क्या व्यवस्था है? नहर में समय से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहर में पानी हमारे यहाँ लगभग समय से आ जाता है समय से। दिक्कत ये है कि नहर से नुकसान भी हमारे यहाँ होता है। नहर से, छोटी नहर है, बड़ी नहर से पानी छूटता है तो खाला, हमारा गांव जो है खाल में पड़ता है, ताल के किनारे है, इधर ताल है, ताल के किनारे पड़ता है। वहाँ से पानी जब छूटता है तो अगल बगल नुकसान तो होता है, लेकिन लाभ भी है। विद्युत की क्या व्यवस्था है आपके वहाँ? विद्युत की व्यवस्था भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत की व्यवस्था पूरे जिले, पूरे प्रदेश में जैसे चल रही है उसी तरह से हमारे यहाँ भी चल रही है। कोई गाँव में कितने लाइट की व्यवस्था कराए हैं आप? गाँव में लगभग 75 लाइट हर पोलों पर बनवाए हैं, लेकिन पिछले सत्र में ही कुर्सी हर जगह रखवाई गई थी, कुछ लोग तोड़ दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ ही देखिए 2 कुर्सियाँ रखी गई हैं, अब उस पर कोई बैठ नहीं रहा है, ये स्थिति है। आवास की क्या व्यवस्था है? आवास की व्यवस्था, आवास में हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। अब इस बार लग रहा है, ये सरकार की मनसा है कि सर्वे कराएं, सर्वे करा के आवास के लोग जो पात्र हैं उनको आवास की सूची में डाल के आवास दिया जाए। ग्राम पंचायत, इनका गाँव पंचायत भवन की व्यवस्था गांव में पंचायत भवन है कि नहीं? है, बढ़िया उसकी पंचायत, व्यवस्था? उसकी व्यवस्था, उसमें कंप्यूटर पूरा सिस्टम लगा है। पर पेमेंट भी हम लोगों का सारा पेमेंट भी यहीं से पंचायत भवन से ही होता है। पहले था कि ब्लॉक से पेमेंट होता था। जो सरकार की योजना है जी। जो कि हर गांव में जो है हर एक ही छत के नीचे सारी जी सुविधा जी मिल जी जाए, तो आपके यहाँ हो रहा है? हो रहा है। हमारे यहाँ आज नहीं है।